मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम जीत की राह पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तक तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी दिन देखे हैं, वह तुम्हारा अतीत था। अब यह अतीत पुनः दोहराया नहीं जाएगा। मुझे ज्ञात है, तुमने अपने जीवन में बहुत से दुखों का सामना किया है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें लगा कि तुम हिम्मत हार जाओगे, जब तुम्हें लगा कि तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। लेकिन उन परिस्थितियों में भी तुमने हार मानने से इनकार कर दिया और तुम बढ़ते रहे अपने जीत के लिए, अपने प्रगति को पाने के लिए। प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह जज्बा बहुत ही शानदार रहा है और इस वजह से सदैव तुम सम्मान के पात्र रहे हो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत सी रचनाएं रची जा रही हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनसे तुम्हारा जीवन बेहतर दिशा में जा सके। और इसके लिए मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे दिव्य फरिश्तों को भेजने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने का कार्य करेंगे, बल्कि तुम्हें पूरी तरह से समर्थन देकर तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त करेंगे। और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत लंबा समय गुजार दिया है, सच्चे प्रेम की तलाश में, सच्चे साथी की तलाश में, सच्ची मित्रता की तलाश में और एक बेहतर जीवन शैली की तलाश में। लेकिन अंततः तुम्हें यह सब पूर्ण रूप से हासिल ना हो सका। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें यह सब हासिल होगा, क्योंकि जो चीजें तुमसे छीनी जा रही हैं, वह एक समय बाद तुम तक पुनः पहुंचेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक बेहद ही पवित्र पुण्यात्मा हो और सदा ही प्रेम के लिए बिलखते आए हो, तरसते आए हो। तुमने सदैव एक बेहतर जीवन शैली, बेहतर भविष्य की कल्पना की है। लेकिन अब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई जिससे तुम यह सिद्ध कर पाओ कि तुम बेहतर जीवन शैली को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अब वह समय जा रहा है। अब वास्तव में चीजें तुम्हारे पक्ष में कार्य करने के लिए होने वाली हैं, और ऐसा हो रहा है तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्मों की वजह से। हालांकि कुछ चीजों में तुम बहुत ही ज्यादा पीछे हो चुके हो, लेकिन सदैव से ऐसा नहीं रहा है, सदैव से ऐसा नहीं रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कुछ ऐसे पल भी आए जब तुम्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म सा हो रहा है। वास्तव में तुम कुछ पल के लिए हार मान भी चुके थे, लेकिन तुम्हारी यही खासियत है कि अंततः तुम उन सभी परिस्थितियों से ऊपर हो गए। अंततः तुमने हार नहीं मानी, तुम टूटकर बिखरे नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंची, ऐसा नहीं है कि तुम दुख में रोए नहीं, बिलखे नहीं, किंतु तुम हार नहीं माने, तुम रुके नहीं, तुम थके नहीं। ये तुम्हारी खासियत को दर्शाता है और इस वजह से मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करता हूँ। प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वह सामान्य नहीं है, वास्तव में वह उच्च श्रेणी का है, दिव्यता से भरा हुआ है। मैं आज तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें केवल अपने जीवन में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित होकर जीना है। इस मायावी जीवन में बहुत सी चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाने का कार्य करती रहती हैं। कभी वह चलचित्र के माध्यम से, तो कभी किसी नाटक के माध्यम से, तो कभी जीवन में घटने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से, तो कभी दूसरों द्वारा कराए जा रहे अथवा कहे जा रहे वाक्यों या फिर कर्मों के माध्यम से तुम्हें दबाने का, तुम्हें गिराने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तुम्हारी महानता तब साबित होगी जब तुम इन सब के हो जाने के बावजूद भी
केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करोगे जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जिसका तुम्हारे जीवन में मूल्य है, और जिन चीजों का तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दोगे, तब तुम यह पाओगे कि तुम वास्तव में जीत रहे हो। तब तुम यह पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे लिए घटित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में न जाने कितने ही जीव हैं, न जाने कितनी ही परिस्थितियां हैं, और न जाने कितने ही परिस्थितियों में मनुष्य हार जाता है। लेकिन जो इन सभी बुरी परिस्थितियां घटित होने के बावजूद भी टिका रहता है, जो अपने प्रेम की लालसा को नहीं त्यागता है, जो अपने भीतर के करुणा को समाप्त नहीं करता है, जो दया के भाव से घिरा हुआ रहता है और सम्मानपूर्वक जीवन आगे ले जाता है, वह सदैव जीतता है। प्रिय बच्चे, तुम जीतने वाले हो। यह जीत तुम्हारे लिए हो रही है। मैं आज तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि ना जाने कितने ही लोगों ने इस संसार में स्वर्ग को पाने के लिए कितने ही अच्छे कर्म किए, बावजूद उसके वह अपने जीवन में दुख पाते गए, बावजूद उसके वह अपने जीवन में परेशान होते गए। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी बुरी परिस्थिति नहीं आएगी। ऐसा क्यों? क्या तुमने कभी विचार किया है? मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें विचार करने योग्य होती हैं, किंतु मनुष्य उन्हें इस तरह से भूल जाता है जैसे वह उसका अधिकार हो। तुम्हें गहनता से विचार करना चाहिए कि जब जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है, जब जब तुम पर मुश्किल आई है, उन क्षणों में, उन परिस्थितियों में भी तुम बच निकले हो। जब तुम्हें लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो रहा है, अब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, अब तुम पूरी तरह से हार जाओगे, उन परिस्थितियों में भी तुम बच निकले हो। वह कौन सी ताकत थी जिसने तुम्हें बचाया? वह कौन सी शक्ति थी जिसने तुम्हारा संरक्षण किया? क्या तुमने कभी इसका विचार किया? क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारे जीवन में दिव्यता से भरे हुए यह अवसर क्यों आ रहे हैं? क्या तुमने कभी विचार किया है, मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम जो हासिल करना चाह रहे हो, तुम धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ा रहे हो। हालांकि तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, हालांकि तुम यह नहीं जानते कि कैसे सब कुछ रचा जा रहा है, फिर भी मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम प्रगति की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हो। तो क्या तुमने कभी विचार किया कि काली शक्तियां तुम पर हावी होने के बावजूद भी तुम्हें कभी कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्यों कोई तुम्हारा हानि करने के लिए कितना भी प्रयास से रत रहा हो, फिर भी उसमें सफल ना हो सका है? मेरे प्रिय बच्चे, जीत की हुंकार बढ़ चली है। अब तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना है, अब तुम्हें अनिवार्य बातों पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करना है, और जो चीजें तुम्हारे जीवन में प्रगति का स्रोत नहीं बन रही हैं, जो चीजें तुम्हारे जीवन को लाभप्रद नहीं बना रही हैं, उन चीजों का तुम्हें संपूर्ण रूप से त्याग करना है। फिर चाहे वह किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ही क्यों ना हो जिसमें तुम्हारी उसकी पूरी आदत लग गई हो, फिर भी तुम्हें उससे बचना है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ, गहराई पूर्वक इसे सुनते जाओ और मेरी बातों पर गौर करो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में यह सब केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी इच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सम्मिश्रण इसी इच्छा के साथ हो, ताकि तुम सब कुछ बेहतर कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए आतुर हो चले हैं, जो निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें हार मिल जाए, तुम थक कर नीचे गिर जाओ, तुम चकनाचूर हो जाओ, उन्हें उनके पापों की सजा मिलने वाली है। साथ ही तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का लाभ भी मिलने वाला है।
मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ मेरे प्रिय बच्चे कि तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, अब वह परिणाम स्वरूप तुम्हारे लिए खुशहाली लेकर आ रहे हैं। और मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि वो लोग जो तुम्हारे हारने की कामना कर रहे थे, अब अपने आप को हार से बचाने का प्रयास करते नजर आने वाले हैं, क्योंकि उन पर गाज गिरने वाली है और अंत रूप में तुम जीतने वाले हो। तुम्हारी जीत को बहुत पहले से परिभाषित कर दिया गया था। अब यह जीत अपने वास्तविक स्वरूप में तुम्हारे सामने प्रदर्शित होने वाली है। तुम्हें दिव्य प्रेम मिलने वाला है। वह प्रेम जिसकी तुमने कामना की है, वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, समृद्धि, संपत्ति, द्वेष, राग, अनुराग, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, जलन, जो कुछ भी तुम बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो और कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। तुमने किसी से लाभ लेने का प्रयास किया है तो बदले में तुम्हें कई गुना ज्यादा लाभ देना पड़ जाएगा। इसलिए सच्चे भाव से जीवन को जियो, वर्तमान में रहकर जीवन को जियो, फिर देखो सब कुछ तुम्हारे साथ बेहतर होता जाएगा। मेरे प्रिय, जब इस संसार का प्रत्येक जीव तुम्हारे विरोध में होगा, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी जीत में समर्थन करते हुए तुम्हारे पास रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, आने वाले संदेश में तुम प्रतीक्षा में लगे रहना। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तव में अब तुम्हारी वास्तविक रूप से प्रगति होगी।